हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे बच्चे मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एक आप एक्सपेक्ट कट ऑफ बता दो कि क्या हो सकता है ताकि हम लोग जो है स्किल के लिए जा सकते हैं, स्किल की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि क्या माहौल बना हुआ है और क्या मतलब की सिचुएशन था इस बार। अब ये जो वीडियो है ऑल अबाउट कट ऑफ, मैं आपको पूरा कट ऑफ के बारे में बता रहा हूँ कि आपका जो कट ऑफ क्या रहेगा, कैसा रहेगा, कितना जा सकता है आपका एससी एसटी ओबीसी, आपका जनरल का, ईडब्ल्यूएस का क्या जाएगा, और साथ ही साथ आपको जो है कौन बच्चे स्किल की तैयारी कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। और ये जितना भी मैं आपको अभी बातें बताऊंगा वो सारे जो है वो जेन्युइन बच्चों के लिए सिर्फ है। वो ऐसे नहीं मतलब कि जो टेक्निकल ग्लिच वाले या इधर उधर से आ गए थे उड़ के, मतलब कि जो पैसे खिला करके बैठे थे, इन्विजिलेटर जो एग्जाम देने बैठे थे, उनके लिए ये कट ऑफ नहीं है, उनके लिए नहीं है। मैं जो रियल बच्चे जिन्होंने एग्जाम मेहनत करके लिखा है उनके लिए मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर आप देखो तो ये जो कट ऑफ है वो इस बच्चों के लिए है, ऐसे बच्चों के लिए जिनका मार्क्स आप देख सकते हो यहाँ पे जो है आपका बिफोर जो मार्क्स था, बिफोर मार्क्स यहाँ पे एक बच्चे का रैंक मित्रा का डाटा है। बिफोर मार्क्स आपका जो उनका टोटल मार्क्स आ रहा था 121, आपका यूआर कैटेगरी से 121 बन रहा था। लेकिन आफ्टर जो है, और ये 7 अगस्त की थर्ड शिफ्ट थी इनकी, 7 अगस्त की थर्ड शिफ्ट, ठीक है। और आफ्टर जो नॉर्मलाइजेशन इनका स्कोर जो बना है वो 101 हो गया है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो ये इस बार जो है मार्क्स आप देख सकते हो कि इस बार मार्क्स बहुत सारे बच्चों का जो है वो डिक्रीज हुआ है, बहुत सारे बच्चों का मार्क्स घट रहा है ना। तो ये आपका जरूरी नहीं है कि मार्क्स इंक्रीज हो, मार्क्स डिक्रीज भी होगा इस बार। और ये इसी बच्चे, ऐसे ही बच्चों के लिए मैंने ये जो डाटा लाया है आपका कट ऑफ का, उन्हीं बच्चों के लिए। क्योंकि इस बार कट ऑफ बता देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कोई भी टीचर्स, आपने बहुत सारी वीडियो देखा होगा कट ऑफ के बारे में कि ऐसा जाएगा, वैसा जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, लेकिन मैं आपको ऑथेंटिक डाटा भी बताऊंगा। उसके बाद ऐसे बच्चों के लिए, खास करके ऐसे बच्चों के लिए ये डाटा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो ये माफ़ कर दो, ऐसे बच्चे कहाँ से, ये हिमांशी, अभिषेक, अनुराग, पता नहीं इनका अगर, मुस्कान कुमारी, ये इनका अगर नाम, अगर इनका नंबर या कांटेक्ट कुछ भी मिल जाए तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट में बताना। क्योंकि मैं इनका जरूर से जरूर आपका एक इंटरव्यू तो या कॉल पे बात तो जरूर करूंगा कि इन्होंने कहाँ से प्रिपरेशन किया था। ये जो मार्क्स देख रहे हो आप, इतना मार्क्स लाना मतलब कि आपका जीएस में, उसके बाद आपका जो रीजनिंग में, जीएस में और रीजनिंग में, मतलब कि आपका फुल एक्यूरेसी के साथ स्कोर करना, तभी 176 इस बार पहुंच सकते हैं। 176, 167 इतना मार्क्स वही ला सकते हैं जिनका जीएस और रीजनिंग में फुल स्कोर रहा हो। और जब क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही गलत हैं इतने, हर शिफ्ट में जब 15 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस गलत हैं, तो ये कहाँ से इतना मार्क्स हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये इन बच्चों के लिए बिल्कुल भी ये आपका जो है ये कट ऑफ बिल्कुल नहीं है। तो इन बच्चों को आप ध्यान में मत रखो, और ये कहाँ से आए नहीं आए वो आपको फाइनल कट ऑफ आने के बाद, आपका जो फाइनल आंसर के आने के बाद पता चल जाएगा। तो इसको लेकर के आप परेशान मत रहो कि मेरा नहीं होगा कुछ। अब जो मैं डाटा बता रहा हूँ आपको कट ऑफ की, वो देखो क्या होगा आपका जो फैक्टर्स। इससे पहले हम लोगों को कट ऑफ जानने से पहले हमें ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो कट ऑफ जो है वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। बहुत सारे इस बार फैक्टर्स हैं जो आपका जो है कट ऑफ को इस बार बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। वो सब क्या है? सबसे पहला आपका जो है वो आपका रॉन्ग आंसर जो मैंने ऑलरेडी बच्चों को इंग्लिश के, रीजनिंग के जितने भी गलत क्वेश्चन थे वो आपका पीडीएफ मैंने सेंड किया था आपका टेलीग्राम पे, और ग्रुप भी बना दिया था बच्चों का। तो सभी बच्चे अलग अलग अपने अकॉर्डिंग, शिफ्ट के अकॉर्डिंग चैलेंज डाल चुके हैं। और चैलेंज डालते समय ये भी प्रॉब्लम हो रहा था, जैसा आपने देखा है वहाँ पे आपका जो शुभम जैन सर ने भी बताया कि चैलेंज डालते समय, ग्रीवेंस डालते समय नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके चेंज हो जा रहे हैं, ऑप्शन अलग हो जा रहे हैं। तो ये भी प्रॉब्लम अभी देखने को मिल रहा है। टेक्निकल ग्लिचिंग तो क्या ही बोला जाए इनका इस बार कितना हद तक है। उसके बाद ये देखो रॉन्ग आंसर जो है, रॉन्ग आंसर जो एसएससी ने रॉन्ग आंसर लगाए हैं, जो आपका करेक्ट होते हुए भी रॉन्ग लगाया है, ये पहला फैक्टर है जो आपका कट ऑफ को अफेक्ट करेगा। और जो है ये रॉन्ग आंसर जो आपका चैलेंज करने के बाद सभी को आपका नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही बच्चों को मिलेगा, जिसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा वो सभी को मिलेगा। जिन्होंने चैलेंज डाला है उनको भी, और जिन्होंने नहीं डाला है और उनका ऑप्शन वही है उनको भी मिलेगा। और सेकंड जो आपका फैक्टर है वो जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो इनवैलिड आपके जो रॉन्ग क्वेश्चन, जितने भी रॉन्ग क्वेश्चंस बने, जितने भी इनवैलिड क्वेश्चंस बने जो आपके रीजनिंग में, आपके जीके जीएस में, जितने भी आपके जो इंग्लिश में बने हैं, जिनका ऑप्शन कुछ और, आंसर कुछ और, क्वेश्चन कुछ और पूछा जा रहा है, आंसर कुछ और पूछा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं जो आपका इनवैलिड क्वेश्चंस है। तो ये आपका ये बोनस मार्क्स है। इनवैलिड क्वेश्चंस के मार्क्स सभी बच्चों को मिलेंगे। और ये कितना, हर एक शिफ्ट में कितने इनवैलिड क्वेश्चंस थे, कितने चैलेंज के क्वेश्चंस थे, कितना ग्रीवेंस में डाला गया क्वेश्चंस, ये भी आपका जो है फाइनल आपका जो आपका कट ऑफ है, वो जो आपका आंसर के आने के बाद कट ऑफ को अफेक्ट करेगा। उसके बाद आपका थर्ड फैक्टर जो है वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो आपका नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर, ये नॉर्मलाइजेशन फैक्टर भी इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसा आपने अभी मैंने आपको दिखाया था, ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से ही रैंक मित्रा में आपका जो है ये डाटा जो है वो कम हो गया है। स्कोर इस बार बढ़ेगा भी, घटेगा भी, बढ़ भी सकता है आपका, घट भी सकता है। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जो आपका जो है कट ऑफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। तो इसी वजह से मैं कोई एडिक्विटी का चेयरमैन नहीं हूँ, तो जो भी मैं आपको डाटा बता रहा हूँ वो मैं जितने भी एनालिसिस करने के बाद, जितने भी बच्चों का, क्योंकि इस बार जो है बच्चे जो हैं, जितने भी डाटा मैंने देखा है, चाहे वो टेलीग्राम पे देखा हो, ग्रुप में देखा हो, जहाँ पे भी देखा हो, तो वो वोट पोल कराने के बाद मुझे पता चला है, और साथ ही साथ रैंक मित्रा के डाटा से भी, कि आपका जो 120 से 130 तक पहुँचना कितना इस बार टफ है। 150, 140
स्कोर करना आप देख सकते हो डाटा में कितना टफ हो चुका है इस बार, क्योंकि नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस, इनवैलिड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है इस बार। तो आपकी जो डाटा होगी कट ऑफ की वो देखो आपका, और ये प्री का स्किल का कट ऑफ है, क्योंकि आप लोग ये कट ऑफ जानना, ये डालना बहुत ज़रूरी था ताकि आप लोग जो है आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दो। और मैं बार बार चेक करके बार बार बोलता हूँ अपने स्किल वाले बच्चों को भी जिनको मैं तैयारी करवा रहा हूँ, साथ ही साथ जो बच्चे मुझे मैसेज करते हैं उनको भी मैं बार बार मैसेज करते करते थक चुका हूँ कि इतने वाले आप सेफ हो और एकदम से सब कुछ छोड़ करके अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। और ये इस सिचुएशन में आप अपना आगे जो होना है उसके ऊपर आपको फोकस करना है। ये प्री का स्किल का जो कट ऑफ है वो आपको मैंने बताया है, और साथ ही साथ जो आपका फाइनल कट ऑफ है वो अभी बताना इम्पॉसिबल है किसी भी टीचर के लिए। वो फाइनल कट ऑफ बताना शुभम जैन तक के लिए आपका जो है शुभम जैन सर भी नहीं बता सकते हैं। तो फाइनल कट ऑफ जो है वो आपका जो ये 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, तभी हम लोग बता सकते हैं। अब जो स्किल के लिए, ताकि आपका जो नेक्स्ट स्टेप आप स्टार्ट कर सको, उसके लिए अगर मैं आपको एकदम से सेफेस्ट स्कोर बताऊं ग्रेड सी के लिए, तो इस बार जो है कट ऑफ ये लो रहने वाली है। मैंने पहले ही बताया कि लो जाएगी आपका जो है UR कैटेगरी से, जिनका एकदम से एग्जैक्ट डाटा मैं बताऊं तो ग्रेड सी जिनका 135 के अराउंड बन रहा है वो ग्रेड सी के लिए बिल्कुल सेफ हैं। जिनका EWS जिनका 133 बन रहा है वो सेफ हैं। OBC वाले 132, SC 120 और ST आपके 110। आपके ये जो ग्रेड सी की कट ऑफ है। अब ये मुझसे डिबेट मत करना, कमेंट मत करना। आप लोग कमेंट करोगे सर मेरा इतना, जिनका मार्क्स नहीं होगा वो बोलेंगे नहीं इतना नहीं जा सकता है, जिनका इससे ज़्यादा होगा वो बोलेंगे कि नहीं इससे कम नहीं, इतना कम नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा जाएगा। तो मैं मतलब देखो, मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा नहीं होगा वो आपको पता है, लेकिन मैं जो मुझे वैलिड डाटा मिला है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, लेकिन इतने जो बच्चे ट्रस्ट करते हैं वो इतना जिनका भी स्कोर है वो सेफ है ग्रेड सी के लिए। और ग्रेड डी के लिए अगर मैं बता दूं तो जिनका UR के लिए जिनका भी स्कोर 120 से 125 के बीच में है, मैंने पहले भी बोला है 120 से 125 के बीच में है, वो एकदम से स्कोर हैं, एकदम से सेफ हैं इस बार। ग्रेड डी के लिए एकदम से सेफ है। 120 से भी मैं अगर देखूं तो 120 से भी कम वाले जो अगर 118 में, 1 आपके 19 में भी हो तो आप सेफ हो, आप तैयारी कर सकते हो ग्रेड डी के स्किल के लिए। क्योंकि आपका 115 से जो है 115 से प्लस डाटा जो है 120 के आसपास डाटा ज़्यादा देखने को मिला है, तो 120 से 125 वाले बिल्कुल सेफ हैं। EWS के लिए आप जो है 117 से 120 वाले बिल्कुल सेफ हैं, जिनका रॉ स्कोर इस बार बन रहा है। और जो OBC से है उनका 115 से, जिनका 115 बन रहा है, 118 बन रहा है, 16 बन रहा है, 117 बन रहा है, वो सेफ हैं। और SC वाले 100 और आपके ST वाले 90 वाले बिल्कुल सेफ हैं। तो इतना जिनका भी ग्रेड डी के लिए बन रहा है वो एकदम से स्किल के लिए अभी तो एकदम से तैयारी कर दो और सब कुछ छोड़ दो। क्योंकि आपने देखा है कि किस तरह से अगर मान लो आपका CBT का जो है प्री का स्किल जो कट ऑफ आपका कम रहा और आपका जो है सेफ रहे आप, और तब फिर आप जो तैयारी स्टार्ट करोगे तो आपका कितना टाइम वेस्ट हो चुका होगा। तो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, आपको लग जाना है, आपको दूसरे भी आपके बहुत सारे वैकेंसीज आए, तो इसको छोड़ करके अब आपको अपना माइंड को कहीं और लेके जाना है। क्योंकि मैंने जो आप अभी जिस सिचुएशन में हो मैं ऑलरेडी उसको फेस कर चुका हूँ। हाफ नंबर से जब आप रह जाते हो तो आपको कैसा लगता है वो सोच सकते हो, जब आधे नंबर से आपका सिलेक्शन रह जाता है। तो ये तो अभी बहुत आपको इससे बिल्कुल से आपको हटना है और इन सब चीज़ों से, वीडियोज़ वगैरह से हट जाओ। और डिबेट वगैरह टेलीग्राम चैनल में आप ग्रुप में कोई बोलेंगे आपको 140 लाएंगे, 150 वाले सेफ हैं, बिल्कुल नहीं। जितना ये जो डाटा मैंने बताया वो बिल्कुल सेफ है। और स्किल के लिए अगर आपको स्ट्रैटेजी क्या रखना है वो अगर मैं आपको बताऊँ, क्योंकि देखा है आपने CBT में कैसा इस बार एडिक्विटी का कैसा चाल रहा है, उसी तरह से आप स्किल का भी सोच सकते हो कि स्किल फेयर तरीके से होगा, फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलेगा। 80 वाला है तो 80 वाले पे ही बोला जाएगा। तो ये एकदम से आपका एकदम से ये रिडिकुलस बातें हैं और भ्रम है आपका, तो इससे आप एकदम से बाहर निकलो, इससे बाहर निकलो। क्योंकि स्किल भी इस बार चैलेंजेबल रहने वाला है। स्किल पूरी की पूरी आपकी कंसिस्टेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी और कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो स्किल को जो है आप किस तरह से, आप स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए आपको स्किल की तैयारी के लिए। तो जो बच्चे देखो जहाँ से भी आप कर रहे हो स्किल आप बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म है, मैं नहीं बोलता हूँ कि आप मुझसे करो स्किल, आप जहाँ से भी कर रहे हो तो आप सीन करो। देखो सीन आप उनको बोलो कि सीन लिखवाएं, और सीन जो है आपका स्पीड जो है सीन में अगर आप ग्रेड सी के लिए जाना चाहते हो तो 100 से 120 के बीच में आप सीन लिखना स्टार्ट कर दो। मेहनत क्योंकि अब आपको सिर्फ स्किल में करना है, तो 100 से 120 वर्ड पर मिनट के बीच में आपकी डिक्टेशन होनी चाहिए आपकी सीन की। और अनसीन आप सीन के साथ साथ, ये तो सीन है चलो ठीक है, अगर कैलाश चंद्रा आप लिख रहे हो तो वहाँ से आ गया तो आपके लिए बल्ले बल्ले, लेकिन रामधारी से लिख रहे हो तो आपका बल्ले बल्ले। लेकिन अगर वो नहीं आया, क्योंकि इस बार कुछ भी हो सकता है, तो आपको सीन के साथ साथ आपको अनसीन के लिए भी जाना है, अनसीन की तैयारी भी। क्योंकि न्यू वर्ड्स अगर मान लो अगर आपके नए कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, अभी अब आप मान लो मिस्टर डिप्यूटी चेयरमैन से स्टार्ट होता है तो आप लोग खुश हो जाते हो, लेकिन अगर वहीं पे कुछ एजुकेशन के टॉपिक्स आ गए, वहाँ पे अगर कुछ बजट के टॉपिक्स आ गए, वहाँ पे अगर कुछ आपके जो है क्या बोलते हैं करेंट टॉपिक्स आ गए, जैसे SSC रिफॉर्म हो गया, अहमदाबाद क्रैश, कुछ भी अगर आपका जनरल मैटर्स टाइप के भी आ गए तो आप क्या करोगे। तो अनसीन भी इस बार एडिक्विटी टॉपिक्स को करना बहुत ज़रूरी है। अनसीन के लिए आपको जो है अगर आप सीन 100 से 120 लिख रहे हो तो अनसीन आपको 90, 80 और 90 के बीच में, 80 और 90 के बीच में आपको स्टार्ट कर देना है। 80 से 90 के बीच में अनसीन भी लिखना स्टार्ट कर देना है। वर्ड्स छूटेंगे, छूटने दो, 1 हफ्ता छूटेगा, 2 हफ्ता छूटेगा, छूटने दो, लेकिन सीन अनसीन का कॉम्बिनेशन लेकर के चलना आपके लिए बेस्ट होगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंट यहाँ से सीन से बने और अनसीन से आप जो है अभी जो आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं किया है चैलेंज को, वो तब तक स्किल के लिए प्रिपेयर्ड हो जाए अननोन वर्ड्स के साथ भी। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो थर्ड आपका आता है टाइपिंग स्पीड।
आपकी जो है फुल स्टॉप, आपके पैराग्राफ चेंज, आपके छोटे छोटे मिस्टेक जो होते हैं, हाफ मिस्टेक, छोटे छोटे से मिस्टेक जो आपके फुल स्टॉप के बाद कैपिटल से स्टार्ट होगा, वो सब भी आपका टाइपिंग से ही ठीक होगा। तो टाइपिंग स्पीड भी आपको साथ साथ लेकर के चलना है। अगर स्किल रियल में आपको क्रैक करना है इस बार, तो उसके साथ साथ आपको रीडिंग भी आपकी स्पीड होनी चाहिए। कि ऐसा नहीं कि आप स्पीड में 100 120 पे लिख ले रहे हो लेकिन आपका रीडिंग स्पीड नहीं है। रीडिंग भी आपको स्पीड पे करना चाहिए, आपको स्पीड में रीडिंग आना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ऐसे आप कहीं से भी कर रहे हो तो उनको बोलो कि ऐसा आपका स्टार्ट कर दे, ऐसा आपका जर्नी स्टार्ट होना चाहिए आपका स्किल का, ठीक है। और जो बच्चे अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं स्किल बैच से, देखो ये कोई प्रमोशन नहीं है, जो बच्चे सेफ हैं, जिनको लगता है कि स्किल मेरा इस बार हो जाएगा और मैं आपका स्किल के लिए जाना चाहता है, सिर्फ उसी बच्चों के लिए। और जिनका नहीं है तो वो बच्चे आप 2026 के लिए जाओ, मेरा ये रिक्वेस्ट है 2026 के लिए जाओ। जिनका अगर मार्क्स बहुत कम है वो डिबेट में मत पढ़ो, नहीं तो आपका पूरा टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं। और अदर वैकेंसीज आ रही हैं उसके पीछे आप जा सकते हो। तो जो बच्चे जो सेफ हैं वो अगर मुझसे चाहते हैं, जिनको 60 80 100 120 130 वर्ड पर मिनट आपकी मंडे टू सैटरडे क्लासेस चलती हैं, और जो है आपका यहाँ पे कैलाश चंद्रा मैटर्स, आपके प्रोग्रेसिव मैटर्स, आपके जो करंट मैटर्स, आपके जो एडिक्विटी जो करंट मैटर्स हैं वो भी आपके बोले जाएंगे, ये इंग्लिश वालों के लिए। साथ ही साथ जो है हिंदी वालों के लिए रामधारी डिक्टेशन, एडिटोरियल डिक्टेशन, ये सब भी। और आपको जो है एडिक्विटी बेस्ड आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा, लाइव क्लास में जो भी जुड़ते हैं उनको बेस्ड आपको टाइपिंग सॉफ्टवेयर भी मिलेगा उसी प्राइस में। देखो सिर्फ आपका 499 में, इतना कम प्राइस में आपको सॉफ्टवेयर के साथ अभी तक कोई भी चैनल नहीं है जो आपको इतना कम में बेस्ड सॉफ्टवेयर के साथ अलग अलग मैटर्स आपको प्रोवाइड करें और अलग अलग मैटर्स अलग अलग स्पीड पर आपको लिखवाएं। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी मुझसे जुड़ भी चुके हैं, वो लिख भी रहे हैं। तो जो भी बच्चे हैं इंग्लिश प्लस हिंदी शॉर्ट हैंड वाले, वो आराम से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी को। मैं जो है आपका, हमारी क्लासेस कैसे चलती हैं यहाँ पे, जरूरी नहीं है जैसे आप अगर अनसीन लिख रहे हो तो अनसीन वाले बैच में भी आप लिखोगे, उसके साथ साथ आप जितने भी मेरे सीन वाली बैच चल रही है 80 100 पे, वो सीन वाले बैच में भी आप लिख सकते हो। साथ ही साथ आप जो है टाइपिंग स्पीड के लिए आप सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे टेक्स्ट, आपके टेक्स्ट डिक्टेशन प्लस ऑडियो डिक्टेशन दोनों मिलता है। आप टाइपिंग भी कर सकते हो प्लस ऑडियो के साथ भी आप डिक्टेशन लिख सकते हो। रीडिंग के लिए मैं आपका टाइमर सेट करता हूँ कि आपको जो 840 वर्ड है, जो आपका 4 मिनट में 5 मिनट में एक बच्चों का मैं रीडिंग सुनता हूँ, उनकी कॉपी चेक की जाती है, उनका जो है शॉर्ट आउटलाइंस है, जो करंट टॉपिक्स, जो मैं आपका करंट टॉपिक्स है, उस करंट टॉपिक्स में जो भी नए वर्ड्स आएंगे उसके जो आउटलाइंस है वो ग्रुप में सेंड किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप 499 में आप एक ही बैच में लिखोगे, नहीं, आप जितने भी वेरियस बैचेस मेरे चल रहे हैं उसमें भी आप आकर के लिख सकते हो। एक दिन में आप जो है आप देखो, अगर आप तो सीन प्लस अनसीन मिला करके वही आप जो है 499 में आप जो है सीन प्लस अनसीन मिला करके अगर आपके 5 से 6 डिक्टेशन चल रही है, आप 5 से 6 डिक्टेशन आप लिख सकते हो। आपको सारे बैचेस में आप लिख सकते हो, आपको कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इतना कम में बेस्ट आपका शॉर्ट हैंड आपका जो है अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी सिखा रहा है। तो आप जो भी बच्चे सेफ हैं वो जरूर से जरूर आप कर सकते हैं। अगर जिन बच्चों को जुड़ना है तो आप इस नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हो ताकि आप जो है बैच में जुड़ जाओ। यहाँ पे आप इससे मैसेज कर सकते हो स्किल बैच के लिए, ताकि हम लोग स्किल को एकदम से आप जो है फोड़ सके और स्किल में आप नहीं रुको। अगर सीबीटी में आप चल जाते हो और स्किल में रह जाते हो तो 1 साल आपका पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो स्किल में नहीं रुकना है, क्योंकि 2025 में सिलेक्शन पाना मतलब अपने आप में एक चैलेंज बन चुका है। 2025 में जिनका भी सिलेक्शन होगा वो अपने आप को लकी समझेंगे। तो इस बार जो है हमें नहीं रुकना है, खास करके स्किल में। और साथ ही साथ जो बच्चे जो है जिनका नहीं हुआ है वो आपका पटना वैकेंसी, आपका पटना हाईकोर्ट का भी वैकेंसीज आया, जहाँ पे आपको जो है आपकी 111 वैकेंसीज आई हैं, 111 वैकेंसीज। और इसमें जो है आपका जो है आपके 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे डिक्टेशन, यहाँ पे लीगल डिक्टेशन बोली जाती है, जो आपके 320 वर्ड्स होंगे। 4 मिनट की डिक्टेशन होगी, 4 मिनट में आपको 320 वर्ड्स आपको बोले जाएंगे। तो इसके लिए भी आप लोग जा सकते हो। तो इन सब चीज़ों से दूर हटो कि क्या होगा नहीं होगा, हमारा होगा नहीं होगा, वो सब चीज़ों से हट करके मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अदर्स वैकेंसीज के ऊपर भी ध्यान रखो। और जिनका नहीं हो पाया, जिनका 80 90 ऐसा स्कोर रहा है, तो वो 2026 के लिए तैयार हो जाओ और बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट मत करो। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है।